13 अप्रैल 2024 की रात पूरी दुनिया की सांसें थम गई थीं। आसमान में सैकड़ों ड्रोन, मिसाइलें, धमाके और एक ऐसा हमला जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये था ईरान का इजराइल पर सीधा हमला। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक रात की नहीं है, इसकी जड़ें 75 साल पुरानी हैं। धर्म, जमीन, सत्ता, बदला और ताकत, ये वो शब्द हैं जिन्होंने ईरान और इजराइल के बीच की नफरत को जंग में बदल दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये लड़ाई क्यों शुरू हुई, कैसे बढ़ी और क्या आगे एक और वर्ल्ड वॉर का खतरा बन चुकी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आने वाले कल की चेतावनी है। शुरुआत होती है उस वक्त से जब दुनिया के नक्शे पर इजराइल नाम का एक नया देश बना था। साल था 1948 और यहीं से शुरू होती है एक दुश्मनी जो 75 सालों बाद अब सीधी जंग में बदल चुकी है। ईरान, एक ताकतवर इस्लामिक देश जो खुद को इस्लामी दुनिया का रक्षक मानता है। इजराइल, एक यहूदी राष्ट्र जो तकनीकी, मिलिट्री और इंटेलिजेंस के मामले में पूरी दुनिया में जाना जाता है। दोनों देश एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं, फिर भी आज उनका टकराव इतना गहरा क्यों है? इसकी वजह है फिलिस्तीन। ईरान हमेशा से मानता आया है कि इजराइल ने फिलिस्तीनी मुसलमानों की जमीन छीनी है, जबकि इजराइल खुद को दुनिया के यहूदियों का एकमात्र सुरक्षित घर कहता है। सालों से ये दुश्मनी चल रही थी, लेकिन कभी खुली जंग में नहीं बदली। ये लड़ाई छुप छुप कर होती रही, सीक्रेट एजेंट्स, साइबर अटैक, मिसाइल टेस्ट और मिलिट्री ग्रुप्स के जरिए। ईरान ने कभी सीधे इजराइल पर हमला नहीं किया, बल्कि उसके खिलाफ लड़ने वाले ग्रुप्स को मदद दी, जैसे लेबनान का हिजबुल्ला, गजा का हमास, यमन का हौथी। शुरुआत होती है उस वक्त से जब दुनिया के नक्शे पर इजराइल नाम का एक नया देश बना था। साल था 1948 और यहीं से शुरू होती है एक दुश्मनी जो 75 सालों बाद अब सीधी जंग में बदल चुकी है। ईरान, एक ताकतवर इस्लामिक देश जो खुद को इस्लामी दुनिया का रक्षक मानता है। इजराइल, एक यहूदी राष्ट्र जो तकनीकी, मिलिट्री और इंटेलिजेंस के मामले में पूरी दुनिया में जाना जाता है। दोनों देश एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं, फिर भी आज उनका टकराव इतना गहरा क्यों है? इसकी वजह है फिलिस्तीन। ईरान हमेशा से मानता आया है कि इजराइल ने फिलिस्तीनी मुसलमानों की जमीन छीनी है, जबकि इजराइल खुद को दुनिया के यहूदियों का एकमात्र सुरक्षित घर कहता है। सालों से ये दुश्मनी चल रही थी, लेकिन कभी खुली जंग में नहीं बदली। ये लड़ाई छुप छुप कर होती रही, सीक्रेट एजेंट्स, साइबर अटैक, मिसाइल टेस्ट और मिलिट्री ग्रुप्स के जरिए। ईरान ने कभी सीधे इजराइल पर हमला नहीं किया, बल्कि उसके खिलाफ लड़ने वाले ग्रुप्स को मदद दी, जैसे लेबनान का हिजबुल्ला, गजा का हमास, यमन का हौथी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर ऐसा हमला किया जो पिछले 50 सालों में कभी नहीं देखा गया। हजारों रॉकेट, सैकड़ों फाइटर्स और आम लोगों की मौत। इजराइल ने जवाब में गजा पर भयानक बमबारी की, लेकिन इस बार सिर्फ हमास नहीं, पूरा मिडल ईस्ट हिल गया। ईरान ने खुले तौर पर कहा कि वह हमास के साथ है, लेकिन अभी भी वो मैदान में खुद नहीं उतरा। फिर आता है अप्रैल 2024। इजराइल एक ऐसा कदम उठाता है जो सीधे ईरान के गौरव पर चोट करता है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला किया गया। इसमें ईरान के टॉप रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ऑफिसर्स मारे गए। अब ईरान चुप नहीं रहा। 13 अप्रैल 2024 की रात इतिहास में पहली बार ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया। सैकड़ों ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ इजराइल की तरफ भेज दी गईं। यह हमला इतना बड़ा था कि इजराइल अकेला उसे नहीं रोक सकता था। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी मिलकर इजराइल की रक्षा की। अधिकतर मिसाइलें रास्ते में ही गिरा दी गईं, लेकिन पूरी दुनिया को यह एहसास हो गया कि अब खेल अलग स्तर पर पहुंच चुका है। अब इजराइल की बारी थी। इजराइल ने तेहरान के पास कुछ ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यह हमला छोटा था, लेकिन यह संदेश बड़ा था। हम डरते नहीं हैं। दोनों देश अब पूरी तरह जंग की तरफ बढ़ते दिखे, लेकिन दोनों को पता था कि अगर पूरा युद्ध छिड़ गया तो सिर्फ 2 देश नहीं, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा। इस पूरे मामले के पीछे अमेरिका की भूमिका भी बहुत अहम है। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा समर्थन है। वहीं रूस और चीन कभी कभी ईरान के पक्ष में खड़े दिखते हैं। अब अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो ईरान की ताकत है, उसकी बड़ी सेना, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और पूरे मिडिल ईस्ट में फैले समर्थक ग्रुप्स। जबकि इजराइल के पास है सटीक इंटेलिजेंस, दुनिया की सबसे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी और शायद परमाणु हथियार भी, जिनका वो खुलकर ऐलान नहीं करता।
इस लड़ाई का एक और पहलू है धर्म। ईरान खुद को एक इस्लामिक स्टेट कहता है। वह शिया मुस्लिम नेतृत्व को सबसे ऊपर मानता है। इजराइल यहूदी धर्म के सबसे पवित्र स्थलों का केंद्र है। दोनों के बीच धार्मिक कट्टरता भी इस लड़ाई को गहराती है। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, शायद अभी सीधी लड़ाई बंद हो गई हो, लेकिन पर्दे के पीछे साइबर युद्ध, ड्रोन अटैक, सीक्रेट ऑपरेशंस अब भी चल रहे हैं। दोनों देश लड़ना नहीं चाहते, लेकिन झुकना भी नहीं चाहते। यही वजह है कि दुनिया के हर बड़े देश की नजर इन दोनों पर टिकी हुई है। अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? क्या एक और वर्ल्ड वॉर की शुरुआत मिडिल ईस्ट से होगी, या ये सिर्फ एक शीत युद्ध बनकर रह जाएगा?